हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये एक हाउसवाइफ की खूबसूरत सी यात्रा है जिसमें आपका स्वागत है। ये मेरा सैटरडे और संडे का ब्लॉग है। तो मैं सैटरडे को उठी और नाश्ते में मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई, जो कि जिसका मैंने वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और मेरे बच्चे को सिंपल मैगी पसंद था तो उसके लिए मैंने वो बनाया। और क्या है ना कि हाउसवाइफ जो है वो मंजिल के लिए नहीं जीती। एक हाउसवाइफ सिर्फ जीती है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं उन्हीं को पूरा टाइम देती हूँ और अपने लिए भी भरपूर टाइम निकालती हूँ। तो उसके लिए मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। आप लोगों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या कैसे, क्योंकि सैटरडे और संडे मेरे मिस्टर की ये शिफ्ट रहती है। तो संडे तो ऑफ़ रहता है, सैटरडे मुझे ही बेटी को स्कूल छोड़ने जाना रहता है। तो मैं वहाँ गई, उसके बाद मैं गरबा प्रैक्टिस गई। इसके भी शॉर्ट्स मैंने डाले थे। तो आप अगर जो अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात ये फॉलो करिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे और आपके पास उतना ही टाइम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी जब तक सबसे जुड़ी हुई थी, सबके लिए टाइम देती थी, तो मेरे पास भी टाइम खुद के लिए नहीं रहता था। मैं गरबा प्रैक्टिस करके आई, अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स लिए, क्योंकि वहाँ गरबा प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैं आई, थोड़ा सा टीवी देखा और लंच की तैयारी करके गई थी। मैं ज़्यादा आज मुझे कुछ बनाना नहीं था। इन्होंने बोला था कि तहरी वगैरह बना लेना, क्योंकि इनको ऑफ़िस में ज़्यादा बिज़ी थे। तो बोले मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो फिर मैं फ्री होके बैठी थी कि रायता और तहरी बना लूँगी। फिर मैं उठी और मैंने लंच रेडी किया और उसके बाद बच्चों को सुलाया। और जब बच्चे सो गए तो फिर मैं अपने कामों में लग गई। जैसा मैंने बोला था कि मैं नवरात्रि की हेयर एसेसरीज़, हैंडमेड सारी चीज़ें बनाती हूँ, ज्वेलरी वगैरह। तो उसको बनाने में मैं लग गई, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे से जियो, इतने अपने आप को बिज़ी रहो कि दूसरे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम ही ना रहे। और जब से ये चीज़ें मैंने फॉलो की है ना, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया है और मुझे बहुत अच्छा रहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इतनी खुश हूँ, टच वुड। बट मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि कौन क्या बोलता है, क्या सोच रहा है। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम ही नहीं रहता है, सच्ची बता रही हूँ। मैं अपने बच्ची में सुबह से उठना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, उनकी पसंद का नाश्ता बनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको पढ़ाना, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा बेटा 5th क्लास में है। मैं उसको भी ट्यूशन क्लास नहीं भेजती, खुद से ही पढ़ाती हूँ। तो मैं अपने कामों में, और सबसे अच्छी चीज़ कि मैं ना सोने के लिए, जैसे लोग सुबह उठते हैं, जल्दी उठ गए तो बोलते हैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं कभी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे ये लगता है मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो मैं झटपट से जो काम रहता है वो करने में लग जाती हूँ। और फिर हम लोग लंच किए और उसके बाद ये देखिए, मैं बच्चों को सुलाने के बाद ये मैं जो एसेसरीज़ बनाने को बोली थी तो मैं ये देखिए बना रही हूँ। और मैं वेस्ट चीज़ों से एसेसरीज़ बना रही हूँ। मतलब कोई भी जो चीज़ें लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, तो उनके, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए। और मैं कैसे बने हैं ये जो मैंने ज्वेलरी एसेसरीज़ वगैरह सारे बनाए हैं, बैंगल्स वगैरह, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यही है कि मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ। वो कहते हैं ना, खुशी किसी चीज़ से नहीं आती है, वो आपके अंदर का इमोशन है, कंफर्ट चीज़ों से आता है। जो चीज़ में आप कंफर्ट हो, जिसे करने में आप कंफर्ट हो, उसके लिए मेहनत करिए, काम करिए। तो मेरी खुशी है इन सब चीज़ों में, मेहंदी में, ड्राइंग में और ज्वेलरी वगैरह बनाने में, ब्यूटी पार्लर का काम करने में। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, मैं उस चीज़ को जब करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो इसलिए मुझे मतलब लगता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, तो मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। वो, जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियों से नहीं, अपने आप से है। मैं अपने आप में खुश हूँ तो इसलिए मैं ऐसा कर पाती हूँ। कुछ भी चीज़, कैसी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी, उस टाइम पे भी मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ। और लाइफ में प्रॉब्लम किसके नहीं आती, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। बट मैं
बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। और ये देखिए मेरे कैसे चूड़े बने हैं नवरात्रि के, आप लोग बताइएगा तो मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। देख सकते हैं, इसे 2 in 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो आप हाथों में भी वियर कर सकते हैं और गले में भी वियर कर सकते हैं, बाजूबंद यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं कैसे गले में पहन के दिखा रही हूँ। तो इसलिए कैसे बने हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद मैं बेटे को पढ़ाने बैठूँगी ज्वेलरी बनाने के बाद, क्योंकि उसका मंडे को मैथ का पेपर है। तो सैटरडे और संडे मिला है तो मुझे टाइम है, तो मैं उसको 1.5 घंटे 1 घंटे डेली देती हूँ। उसके साथ अपना काम भी करती रहती हूँ किचन वगैरह का। ये ज्वेलरी वगैरह तो नहीं करती, किचन का काम करती हूँ और बेटे को पढ़ाती हूँ साथ में। और नवरात्रि आने वाली है तो उसकी भी तैयारी करना है। यहाँ पर डे 9 दिन के लिए अलग अलग डिसाइड किया जाता है, यहाँ मतलब दिया जाता है कि आपको ये करके आना है। किसी दिन रेट्रो, किसी दिन स्टेट वाइज ऐसे करके जाना रहता है। हर बार अलग अलग रहता है, इस बार पता नहीं क्या है। तो उसकी भी मुझे तैयारियां करनी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि क्या, तो मैं बेटू को पढ़ाते पढ़ाते ना अपना भी टाइम सेट कर रही थी कि टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, गरबा प्रैक्टिस जाना है, लंच बनाना है। तो उसके लिए क्योंकि संडे था तो संडे को बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं तो मेरे पास टाइम था, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर रही थी कि इतने इतने बजे करूँगी। क्योंकि नवरात्रि से पहले मुझे घर की सफाई भी करनी थी, तो मुझे उसके बारे में भी कि मैं क्या सफाई कल करूँ कि इतने टाइम पे हो जाए। मैं ऐसी चीज़ें सेट कर लेती हूँ तो उससे क्या होता है, मेरे को बहुत अच्छे से टाइम सेट हो जाता है, मैं टाइम मैनेज कर पाती हूँ। तो मैं रात में ही बेटू को पढ़ाई और उसके बाद कल मैंने सोचा कि मूंग चने की दाल वगैरह का चिल्ला बना देती हूँ। वही डोसा चिल्ला जो भी आप लोग बोलते हो, हमारे यहाँ चिल्ला बोलते हैं। तो मैंने खड़ी मूंग लिया, चने की दाल लिया, चावल लिया, इसको भिगो के रख दिया और फिर सोने चले गए। अब नेक्स्ट डे उठी तो मैंने बोला था जैसे कि मुझे सफाई करनी थी, तो मैंने डस्टिंग वगैरह की। मौसी को बोलती हूँ बट उतने अच्छे से करती नहीं है, मुझे खुद करना अच्छा लगता है। तो मैंने डस्टिंग वगैरह की, सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह डाले। और चिल्ला जो बनाया था तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि इसके पापा बोले कि मैं ऑफ़िस से आऊँगा तो मुझे ये सुबह ए शिफ्ट गए थे तो इनको आने में 9 साढ़े 9 बजे इनको आना था। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाइएगा, मैं रेडी करके रखूँगी। इनको बहुत पसंद है मूंग दाल का। तो फिर मैंने फटाफट गरम गरम चिल्ला बनाया, टमाटर की चटनी बनाई, उसके साथ मैंने दिया। अब मुझे कपड़े डालने के बाद बेटी को रेडी करना है, क्योंकि बेटी मेरी ऐसे ही नॉर्मल किंडर किड्स में जाती है। तो संडे को भी उसको मैम ने बुलाया था, ट्यूशन क्लास जैसा है। तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं संडे को भी भेज दीजिएगा आप लोग। तो फिर मुझे बेटी को लेके जाना था, तो फटाफट मैं काम करती जा रही थी। और वो कहते हैं ना, जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अकेले में ही मस्त रहती हूँ, अपने कामों में मस्त रहती हूँ, किसी दुनिया के बारे में नहीं सोचती कि कौन क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अगर जो कभी सुनाई दे भी गया तो मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ। अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना है। किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, हम अकेले ही खुश हैं। तो बस मैं अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म की, रेडी हुई और गरबा प्रैक्टिस के लिए निकल गई। यहाँ गरबा प्रैक्टिस में ना हर दिन ड्रेस कोड रहता है, किसी दिन ब्लैक, किसी दिन वाइट। आज जो है तो मंडे को येलो कलर रखा गया है, तो उसमें भी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ड्रेस कोड सारे लोग एक जैसे, हम लोग मतलब नवरात्रि से पहले ही 9 दिन एंजॉय कर ले 15 दिन एंजॉय कर लेते हैं। तो हम गए, हर दिन नए नए स्टेप सीखते हैं। और लाइफ में सीखना हर किसी को चाहिए, जितना मौका मिले कहीं भी जाइए, हर चीज़ सीखने के लिए लगन रखिए अपने मन पे कि मैं यहाँ जा रही हूँ तो कुछ अच्छा सीख के ही अपने घर वापस आऊँगी। तो मैं इसी थॉट के साथ अपनी लाइफ जीती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं घर आई और कल तो मैंने बोला कि तहरी और वो बना दिया, लेकिन आज ही मेरे मिस्टर बोले कि नहीं मुझे लंच पे आना है। तो फिर मैंने दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सारा कुछ रेडी किया, क्योंकि वो खाने के बहुत शौकीन है और उन्हें पूरा खाना कंप्लीट ही चाहिए। तो मैंने जल्दी जल्दी किया। अब मैं ये सोच रही थी कि कब मैं एसेसरीज़ बनाऊंगी, कब नवरात्रि की प्रिपरेशन करूंगी। तो कर लेती हूँ। बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी साथ दे हैं तो शरारती बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटा मेरा समझदार है, वो बेटी को थोड़ा संभाल लेता है, तो इसलिए मैं कर पाती हूँ। ये देखिए मेरा लंच रेडी है, लौकी की सब्ज़ी, दाल, सलाद, चावल, रोटी, और बच्चों को सुलाया मैंने।
मेरा बेटा भी गरबा क्लास जाता है 5 बजे से, इसलिए मैं 3 बजे दोनों बच्चों को सुला देती हूँ 2 घंटे के लिए। फिर उठता है तो उसको दूध बिस्किट वगैरह देती हूँ और बेटे को भेज देती हूँ। तो वो 2 घंटे जो टाइम मुझे मिलते हैं उसमें मैं अपनी ये सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ जो मुझे करना रहता है। ड्रेस वगैरह सेट करना कि कल कौन सी ड्रेस गरबा प्रैक्टिस में पहन के जाना है वो कर लेती हूँ। ज्वेलरी वगैरह क्या बनाना है उसको सब सामान अलग करके रख लेती हूँ कि इतनी ही चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। इसलिए मेरा टाइम में खिलहरा नहीं करती हूँ कि इस सारी चीज़ें निकाल लो फैला लो फिर उनमें टाइम वेस्ट करो। नहीं, मुझे जो चीज़ बनानी है सिर्फ उतनी ही चीज़ मैं निकालती हूँ और उसे बना के रेडी करके रख देती हूँ। कपड़े वगैरह भी मैं पहले से रेडी कर लेती हूँ। तो देखिएगा मेरे एसेसरीज़ कैसे बने हैं, इनका भी वीडियोज़ मैं शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने हेयर एसेसरीज़ बनाए और ये रबड़ बैंड जूड़ा वगैरह में लगाने वाला बनाया है और क्लचर वाले भी मैंने बनाए हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये मेरा कैसा बना है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और उसके बाद मैंने डिनर रेडी किया, रोटी सब्जी, और हमने डिनर किया और सोने चले गए। आज मैं मंडे को मैं फिर लाइव आऊँगी 9 बजे से क्लास है गरबा, जिनको भी सीखना है प्लीज़ ज्वाइन करें। बाय बाय।